मुझे आज 15 अगस्त में कई स्थानों पर जाना था, लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यहाँ पे होनहार बालिकाओं को सम्मानित करना है, पुरस्कृत करना है। मैं समझता हूँ कि बेटी होना किसी घर में सौभाग्य की बात है और किसी होनहार बेटी को सम्मानित करना और बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज मैं अपने लिए आया हूँ कि ये सौभाग्य मुझको मिलने जा रहा है कि मैं इतनी होनहार बच्चियों से यहाँ पे मिल सका, वो चाहे आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और या आपकी पढ़ाई में हो। मुझे बताया गया कि स्पोर्ट्स में बच्चियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये देखकर मुझको निश्चित रूप से एक बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बालिकाएं देश की किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, किस प्रकार से सफलता के परचम लहरा रही हैं। और प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हम देखते हैं कि बालिकाएं हमेशा बाजी मारती हैं, आगे रहती हैं और यही देश की एक प्रकार से आवश्यकता है। तो यही आधी आबादी एक दिन देश को विकसित बनाएगी, इसमें कहीं से कोई संदेह की बात नहीं है। और यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ की टीचर जो है, कितने अच्छे ढंग से आपने काम किया, इन बच्चियों को संस्कारित भी किया, पढ़ाया भी और स्पोर्ट्स में भी हैं और संगीत में भी हैं। ये देखकर एक अनुभव हो रहा है प्रसन्नता का। हम लोग उस विरासत को अमल करने वाले लोग, जिसमें कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम उस विरासत को मानने वाले हैं जहाँ पे वर्ष में 2 बार हम कन्या पूजन करते हैं। तो ये वो देश है, लेकिन मध्यकाल में निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ व्यतिक्रम हुआ, कुछ बाधाएं आई, लेकिन हमारी जो परंपरा है नारी के सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा नहीं है, एक अभियान है। और जब इस तरह का कोई अभियान बनता है तो वो केवल सरकार के भरोसे पे नहीं चलता है। जब तक जन सहभागिता नहीं होती है, जब तक जनता की जागरूकता नहीं होती है, तब ये अभियान सफल नहीं हो सकता। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे देश में ये अभियान पूरी तरह सफल हो रहा है और बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिले के स्तर पर एक बेहतर काम वो कर रही हैं। हमारे जैसे मैंने परंपरा की बात कही कि हमारे यहाँ जो प्राचीन भारत में वैदिक युग में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें एक आचार्य होते थे, लेकिन पूरा का पूरा गुरुकुल का प्रबंधन करना ये गुरु माता का दायित्व था। यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उस समय भी हमारी महिलाएं सक्रिय थी और अपना योगदान करती थी। वेदों की अनेक शिक्षाएं हमारे यहाँ महिलाओं के द्वारा रची गई है। एक बात आप बच्चों को भी जाननी चाहिए कि जिस समय ब्रिटेन के, आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हैं, मानते हैं कि वो बहुत विकसित है, लेकिन जब ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस समय 1917 में हमारे यहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी एनी बेसेंट। यानी ये हमारा संस्कार रहा, ये हमारी विरासत रही है। तो आज के अवसर पर मैं जब मुझे आज सबको देख के अपने बचपन की याद आ गया, 15 अगस्त होता था, 26 जनवरी होती थी, तो प्रभात फेरी में नारे लगाना अच्छा लगता था। फिर कार्यक्रम के बाद जो लड्डू बंटते थे वो बहुत अच्छा लगता था, हो करके भागते थे, लेकिन भाषण बहुत अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपके सामने भी ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। इस उम्र में, इस गर्मी में भी आप लोगों ने जो उत्साह बताया है, दिखाया है, उसके प्रति मैं यहाँ के प्रिंसिपल और सारे जो शिक्षक समझाए हैं, जो कर्मचारी बंधु हैं, उन सब के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और आप आगे बढ़ें, आगे और सक्षम बने, पढ़ाई करें। किसी भी क्षेत्र में कोई हो तो स्पोर्ट्स में या संगीत में एक तरह से आप उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको स्वावलंबी बनना है और स्वावलंबी अगर बालिका होगी। और इसके साथ मैं ये भी संदेश आपको देना चाहता हूँ कि आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखिएगा, योग करिए, खान पान ठीक रखिए, तो एक सशक्त बालिका जो है वो देश की अच्छी नागरिक बनेगी और देश के लिए अपना योगदान करना है। महिलाएं जो है मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा दायित्व का निर्वाह करती हैं, घर को भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, तमाम तरह की व्यवस्था करती हैं और किस तरह का उनका टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसको सबको संभालते हुए आगे बढ़ती हैं। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो भाव है, इस भाव को लेकर आप आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद।